So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss the custom routing, how we can create the custom routes in ASP.NET Core MVC and in the conventional routing. ठीक है, कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, राउटिंग को डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि हम जो है वो कस्टम राउट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर हम अपनी खुद की राउट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्टअप क्लास के अंदर जाके यूज़ MVC मिडलवेयर को यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द यूज़ MVC विद डिफ़ॉल्ट राउट। तो इससे पहले जो है वो हमने यूज़ MVC विद डिफ़ॉल्ट राउट मिडलवेयर यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट राउट का जो आपके पास पैटर्न था, टेम्पलेट था, वो यूज़ हो रहा था। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की राउट डिफाइन करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर स्टार्टअप क्लास के अंदर यूज़ MVC मिडलवेयर को यूज़ करना होगा, और विद इन दैट मिडलवेयर you will make a call to the map route method to define your own route as shown in the image। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे इमेज के अंदर देख सकते हो कि ये कॉन्फ़िगर मेथड है, और इसके अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की जो है ना राउट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो app.useMVC यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर राउट्स और उसके अंदर राउट डॉट मैप राउट को कॉल करना होगा और नेम और टेम्पलेट डिफाइन करना होगा। सो दिस इज़ द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके साथ हम अभी तक वर्क करते आए, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो यहाँ पर हम जाते हैं स्टार्टअप फाइल के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, ऐप डॉट यूज़ विथ MVC डिफ़ॉल्ट राउट। तो मैं यहाँ पर आकर आप बोलता हूँ हमें ये यूज़ नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ MVC, and then in this we will be defining a routes के बाद इसके बाद यहाँ पर हम अपना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर आकर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल राउट्स डॉट मैप राउट, और मैप राउट के अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर अब हमें डिफाइन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द राउट, ठीक है, तो आप नेम डिफाइन कर देंगे, लेट्स से वी कैन नेम दिस डिफॉल्ट के कॉलन आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आकर हमें डिफाइन करना है टेम्पलेट, ठीक है। सो टेम्पलेट, और टेम्पलेट क्या होगा, लेट्स से हम बोलते हैं भाई हमारा टेम्पलेट होगा यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे टेम्पलेट क्या है। सबसे पहले हम कंट्रोलर पास करेंगे, देन स्लैश, उसके बाद यहाँ पर एक्शन मेथड, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्शन पास करते हैं। सो नाउ दिस इज द you can say this is the default route that we have created, ठीक है, यानी अब ये कस्टम राउट है जो हमने क्रिएट की है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, आप app.useMVC लिखोगे, राउट्स लिखोगे, उसके बाद जो है यहाँ पर राउट डॉट मैप राउट को कॉल करके जो है वो एक राउट डिफाइन कर दोगे, डिफ़ॉल्ट राउट है, और ये किस तरह से वर्क करेगी, इसमें आपको कंट्रोलर का और एक्शन का जो है वो नाम पास करना है, ठीक है। और अभी अगर मैं जाकर अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो अब मुझे क्या पास करना है, वी हैव टू पास ओनली टू थिंग्स, ठीक है, वी हैव टू पास ओनली टू थिंग्स हियर। फर्स्ट वी हैव टू पास द कंट्रोलर नेम एंड देन वी हैव टू पास द एक्शन मेथड नेम। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, अब ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे तो कंट्रोलर का नाम टेस्ट है, और हमने कहा कि हमारा एक्शन मेथड है इंडेक्स, ठीक है, तो हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल आगे यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल ओके। तो इट मीन्स के राउट्स जो है वो हमने बिल्कुल एक्यूरेट डिफाइन की है। यू कैन सी के वी आर गेटिंग दी करेक्ट रिजल्ट, यानी हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर राउट डिफाइन की है। Route constraint in ASP.NET Core MVC, let's say we want to create a route that will match the following URL, यानी आप चाहते हैं कि आप इस तरह की जो है वो राउट क्रिएट करें जो कि इस पैटर्न को मैच करे, इस URL को मैच करे, यानी कंट्रोलर नेम, उसके बाद एक्शन मेथड नेम, और उसके बाद कोई पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं, ठीक है, आईडी पास करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपको अपने पुराने वाले जो आपने पुराना वाला जो अभी यूज़ किया था पैटर्न, जिसमें आप क्या यूज़ कर रहे थे, जहाँ पर आप चाहते थे कि भाई मैं आईडी भी पास करूँगा और आईडी की वैल्यू यूज़र रिसीव करेगा, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसके साथ एक्शन के साथ आईडी का जो है प्लेस होल्डर वो भी ऐड करवाना पड़ेगा।
सो यहाँ पर आते हैं, स्टार्टअप में जाते हैं और यहाँ पे आके स्लैश करके हम बोल देते हैं कि आईडी। ठीक है, यानी अब हमने जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़ हो रही थी टेम्पलेट, जैसे कि उसके अंदर था कंट्रोलर फिर एक्शन और उसके बाद आईडी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने भी क्या पास किया, कंट्रोलर एक्शन और उसके बाद यहाँ पर आईडी पास कर दी है। ठीक है, द प्रॉब्लम विद द अबव राउट इज दैट, यानी जो अभी हमने प्रीवियसली राउट डिफाइन करी उस पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, here instead of an integer if you pass the string values then it also can accept and execute the action method as shown। ठीक है, यानी आप अगर मैं इसको अभी रन करूँगा, यानी इसको जाके यहाँ पर रन भी कर लूँगा और अब मैंने यहाँ पर जो है वो राउट कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं किया। ठीक है, राउट कंस्ट्रेंट क्या है, यानी मैंने पैरामीटर के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है और वो मैंने नहीं लगाया, यानी मैंने बताया भाई ये इंटीजर भी दे सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर देता है, तो ये तब भी वर्क कर जाएगा। हाउएवर अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं आईडी पैरामीटर को कि वो सिर्फ इंटीजर हो, देन यू नीड टू यूज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल राउट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, राउट कंस्ट्रेंट कहते हैं। नोट the id integer in the template section specified that whenever is in this part of the url must be an integer, otherwise the url does not map to this route। यानी अगर अब आपने किस तरह से कंस्ट्रेंट लगाते हैं, वो जो प्लेस होल्डर आपने आईडी का डिफाइन किया उसके बाद आप लिख देंगे कॉलन और उसके बाद आप कंस्ट्रेंट लगा देंगे इंटीजर। सो नाउ जैसे ही आपने ये कंस्ट्रेंट लगाया इट मीन्स कि आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये टेम्पलेट यानी ये वाली यूआरएल तब मैप होनी चाहिए जब हमें लास्ट में जो है वो आईडी इंटीजर मिले। ठीक है, अदरवाइज ये वर्क ना करे। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमने इंटीजर की जगह ABC पास कर दिया या स्ट्रिंग पास कर दिया तो हमारे पास जो ये URL है वो मैप नहीं होगी और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एरर आएगा 404 का। सो नाउ अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मेथड बना हुआ है पब्लिक स्ट्रिंग डिटेल्स और यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर आईडी, और यहाँ पर हमारे पास इंटीजर आईडी रिसीव भी हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस पर्टिकुलर मेथड को रन करता हूँ, ठीक है, सो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि टेस्ट के बाद हमारे पास मेथड था डिटेल्स और डिटेल्स के अंदर मैंने पास किया असद। तो आप देखो ये रन हो रहा है। ठीक है, मकसद ये मैप हो रही है, यानी देखो भले यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, यानी असद की वैल्यू हमें यहाँ पर रिसीव नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन ये आपके पास मेथड तो रन हो रहा है डिटेल्स का, तो वो भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट, यानी अगर मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ इट इज़ वर्किंग, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो इट विल नॉट वर्क, और अदरवाइज लेट से मैं पास करता हूँ 5.69 56, तो तब भी ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी यूआरएल जो है, राउट जो है वो मैप हो रही है, एक्शन के साथ बाइंड हो रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये तभी वर्क करे जब यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू मिले। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप फाइल के अंदर जाके यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कॉलन, उसके बाद आप लिख देंगे इंटीजर। तो नाउ जैसे ही मैंने ये कंस्ट्रेंट यहाँ पर लगाया और इसके बाद अब अगर मैं जो है वो इस कंट्रोलर को रन करूँगा, ठीक है, यानी अब जो है वो एप्लीकेशन को सेव करके अब अगर मैं रन करूँगा तो अब क्या होगा, अब अगर मैं डिटेल्स के बाद असद पास करता हूँ सो वी विल सी एन एरर। ठीक है, तो अब आप देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैप नहीं हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया हुआ है। स्टार्टअप में अगर मैं जाता हूँ तो स्टार्टअप में मैंने यहाँ पर इसको ऐप डॉट रन को कॉल किया हुआ है, मैं इसको जो है वो अभी इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि मैंने अगर पास किया, अब आईडी पे मैंने इंटीजर की वैल्यू पास नहीं की, यानी मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू पास की, लेट्स से यहाँ पर मैंने बोला डिटेल्स असद। ठीक है, तो अब ये मुझे कौन सा एरर देगा, 404 का एरर देगा। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या दे रहा है कि HTTP एरर 404, यानी आपके पास पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो URL है, ये URL जो है वो मैच नहीं करेगी आपके राउट इंजन के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 2 पास करता हूँ तो अब मेरे पास देखो ये वर्क कर रही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कंस्ट्रेंट्स लगाना चाहें तो हम कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, यानी हम अपनी URL पे हम अपनी राउट्स के अंदर कंस्ट्रेंट्स लगा के ये चीज़ को
रोक सकते हैं कि भाई अगर हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो तब ये हमारे पास मेथड एग्जीक्यूट ना हो। So these are some of the route constraints that are available in the ASP.NET Core। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ जो है वो आपके पास राउट कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है। इंटीजर, बूलियन, डेट टाइम, डेसिमल, GUID, लेंथ, अल्फा, रेंज, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट राउट कंस्ट्रेंट की लिस्ट चाहिए तो फिर आप इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर जा सकते हैं। MSDN आर्टिकल के ऊपर ये पूरी लिस्ट मौजूद है, इसके अंदर पूरे राउट कंस्ट्रेंट्स के बारे में रेफरेंस मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी राउट कंस्ट्रेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। So now there is another concept. We can make the ID parameter as optional parameter. Let's say we want this details method to run if we are getting ID, or if we are not getting the ID it should also run, ठीक है। यानी हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अभी क्या हो रहा था कि अगर मैं आईडी गलत पास कर रहा हूँ तो वो तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, वो तो हमने इस पर कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, ठीक है, कि आईडी जब तक हम इंटीजर पास नहीं करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन लेट्स से कि आपके पास आपका यूज़र जो है वो आईडी भूल गया या आईडी पास करना भूल गया, तो फिर भी ये मेथड रन होना चाहिए, ठीक है। तो उस मेथड को रन करवाने के लिए विदाउट दी ID parameter what we have to do, we have to make this ID parameter as optional, ठीक है। यानी हम ये जो पैरामीटर्स राउट्स के अंदर डिफाइन करते हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको ऑप्शनल बना सकते हैं। अब इसको ऑप्शनल बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वहाँ पर जब हमने इसको यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाया तो कंस्ट्रेंट के बाद आकर इंटीजर के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड किया तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई आईडी जो इंटीजर है यानी आईडी का जो पैरामीटर है जो है वो हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है। यानी अगर मैं आईडी की वैल्यू पास करूँगा तब भी आपके पास मैप हो जाएगी, अगर आईडी की वैल्यू पास नहीं करूँगा तब भी आपके पास ये राउट वर्क कर जाएगी। सो नाउ हम इसको रन करके देखते हैं टेस्ट करके। सो यहाँ पर आते हैं, लेट्स से टेस्ट, उसके बाद हमने पास किया डिटेल्स और यहाँ पे कुछ भी नहीं पास किया और अभी हमने आईडी पैरामीटर को क्या रखा है, ऑप्शनल रखा है। देखो तो मैंने कुछ भी पास नहीं किया तब भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 पास किया तो ये अब देखो आपके पास रन कर रहा है, ठीक है। तो 2 पास कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर असद पास करता हूँ तो फिर हमारे पास वही कंस्ट्रेंट यहाँ पर लगा हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐसा करते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ से अभी इसको ऑप्शनल पे हटाता हूँ और इस पे से मैंने ऑप्शनल हटा दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या हमारे पास अब डिटेल विदाउट दी इंटीजर पैरामीटर वर्क कर रहा है। तो टेस्ट इंडेक्स नहीं, हमें डिटेल्स को रन करना है। सो हम इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग दी 404 एरर। क्यों? क्योंकि हमने आईडी के पैरामीटर को ऑप्शनल नहीं बनाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेट्स से इंडेक्स के मेथड को भी रन करता हूँ तो ये भी रन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपकी राउट के अंदर आपने क्या यूज़ किया हुआ है, पैरामीटर यूज़ किया हुआ है। तो पैरामीटर को अगर आप चाहते हैं कि ये राउट टेम्पलेट आपके पास वर्क करे, ठीक है, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क करे, यानी सिर्फ आप कंट्रोलर और एक्शन पास करें तब भी वर्क करे और आईडी आप पास करें तो तब भी चल जाए, अगर आईडी पास ना करे तब भी ये राउट मैच हो जाए, ये टेम्पलेट मैच हो जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक दिस पैरामीटर एज दी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर इसको जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसको ऑप्शनल पैरामीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऑप्शनल बना दिया है। तो अब जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा सो वी विल बी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, डैट इज़ प्रोवाइडिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू दी राउट टेम्पलेट, ठीक है। यानी अब ये देखो यहाँ पर ये कंट्रोलर है, ठीक है। अब ये राउट कैसे वर्क कर रही है कि यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नाम देता हूँ टेस्ट, उसके बाद मैं इंडेक्स लिखता हूँ तो ये वर्क कर जाती है। लेकिन लेट्स से कि मैं अगर कोई पास ही नहीं करता, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है। तो अगर जो है मैं अपने प्रोजेक्ट को भी रन करता हूँ तो मैंने URL के अंदर
कोई भी जो है वो यूआरएल के अंदर ना कंट्रोलर पास किया है ना एक्शन मेथड पास किया है, तो अभी ये एप्लीकेशन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगी, 404 का एरर देगी। ठीक है, तो अगर आप कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यानी डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर नेम और डिफ़ॉल्ट एक्शन जो है वो सेट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि आपको पता है हर वेबसाइट के अंदर कॉमनली हमारे पास जो है होम पेज जो होता है वो सबसे पहला पेज होता है, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज। तो हम बोलते हैं कि अगर यूआरएल में कुछ भी पास नहीं हो रहा हो तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली हमें इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे। तो लेट्स से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है दैट इज़ टेस्ट। ठीक है, और एक्शन क्या है डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक्शन है इंडेक्स। सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया भाई डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्या है टेस्ट, और डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा है एक्शन मेथड इंडेक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ठीक है, सो इस एप्लीकेशन को मैं रन भी करूँगा तो यू कैन सी कि अगर अब मैं यहाँ पे यूआरएल में वैल्यू नहीं भी पास करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल गेट दी टेस्ट कंट्रोलर एंड द इंडेक्स मेथड ऑफ दैट्स कंट्रोलर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास टेस्ट इंडेक्स मेथड रन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आकर टेस्ट इंडेक्स को कॉल करता हूँ तो अब देखो यही रन हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि हमने इस वाली यूआरएल को क्या बना दिया है, डिफ़ॉल्ट यूआरएल बना दिया। यानी अगर आपका यूज़र वो यूआरएल पास नहीं करता तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिकली राउट टेम्पलेट से हमारे पास ये वैल्यूज़ पास हो जाएंगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, और आपके पास टेस्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम राउट्स कस्टम राउट्स बना सकते हैं, और इसके साथ साथ कस्टम राउट्स बनाने के साथ हम राउट कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। वी कैन मेक द ऑप्शनल पैरामीटर, वी कैन आल्सो पास द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर द टेम्पलेट। ठीक है, यानी टेम्पलेट के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी सेट करवा सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।